तो भाई यहाँ से पांग रह गया 95 किलोमीटर, ले है 269 किलोमीटर यानी कि 270 किलोमीटर। देखिए भाई रोड की हालत बिल्कुल एकदम सफ़ेद, लगभग 2 इंच मोटी परत आ गई है। तो भाई यहाँ पे है ना टेम्परेचर दिखा रही है गाड़ी -12, तो गाड़ी अगर -12 दिखा रही है तो जो टेम्परेचर होगा ना कम से कम -15-18 के बीच। ठंड बहुत ज़्यादा है, -16, 17, 18 डिग्री भी हो सकता है। और ये देखो इधर के नज़ारे एकदम बहुत ही सुंदर शांत है, क्योंकि कोई भी ट्रैफिक बंदा या कुछ भी नहीं। और ये देखो जहाँ पे हवा नहीं इसको हटा पाती ना, तो वो इस तरीके से जमी हुई मिलती है। पूरा रोड देखो आप सफेद हो रखा है, तो ये समस्या थोड़ी सी पैदा कर देगी भाई गाड़ी में, क्योंकि बाहर ठंड बहुत लग रही है। और ये देखो इन फ्लैग से आपको पता चलेगा हवा कितनी तेज चल रही है बाहर। हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। और दोस्तों मैं आपका दोस्त बेफिक्रा ट्रैवलर। और दोस्तों इस वीडियो में हम जा रहे हैं मनाली से ले, और वो भी बारालाचा होते हुए। तो आप देखोगे स्नोफॉल है, तो इस वीडियो में आपको स्नोफॉल भी मिलने वाली है, और कितनी स्नोफॉल आपको बारालाचा में मिलेगी और उससे आगे लेह वाले रूट में मिलने वाली है। और हम जाएंगे नॉन स्टॉप, ना कहीं कोई कैंपिंग करेंगे ना कहीं रुकेंगे, क्योंकि इस रूट पे अब रुकने का कहीं भी कोई ऑप्शन नहीं बचा हुआ है। तो चलो दोस्तों चलते हैं, अपने ट्रिप की शुरुआत करते हैं मनाली से, और आपको दिखाते हैं मनाली से सोलांग वैली के बाद सीधा अटल टनल, उसके बाद अपना सीधा जिस्पा के बाद बारालाचा पास, और उससे आगे फिर हम सरचू होते हुए लेह की तरफ निकल जाएंगे। तो चलो करते हैं अपने इस ट्रिप की शुरुआत, पर उससे पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट्स करना। मॉर्निंग दोस्तों सुबह अर्ली मॉर्निंग निकल चुके हैं, और आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा हम जा कहाँ रहे हैं। तो आज की जर्नी होने वाली काफ़ी लंबी है। हम फिलहाल पहुँचे सोलांग वैली, टाइम हुआ है लगभग 5 बजने वाले हैं, और गाड़ी सिर्फ एक आध ही कहीं मिली है हमें पूरे रास्ते में, क्योंकि इतनी जल्दी स्टार्ट करते नहीं है हिमाचल में दिन। क्योंकि एक तो अभी ऊपर अपर हिल्स में तो देखो पानी वगैरह जमने लग गया, तो लोग ट्रैवल ही नहीं करते। मनाली वगैरह में तो फिर भी मिल जाती है 1-2 गाड़ियाँ, यहाँ तो बहुत मुश्किल हो जाएंगे आगे। तो अभी अंधेरा है, तो कोई ऐसा खास दिखाने को कुछ है नहीं, तो बस मेन पॉइंट दिखाएंगे, बाकी जब दिन निकल जाएगा तो ही आपको दिखाते हैं कुछ। दिख रहा भाई अटल टनल के आसपास कुछ भी नहीं, सिर्फ अटल टनल की लाइटें दिख रही होंगी। तो इसको भी भाई फटाफट करते हैं क्रॉस, हमें लगे लगभग 20-22 मिनट यहाँ तक पहुँचने में। जो टनल है ना इतनी साफ मैंने पहले कभी नहीं देखी, क्योंकि भाई क्या होता है हल्की फुल्की धूल मिट्टी इसमें रहती ही रहती है। तो अब ट्रैफिक बिल्कुल आया नहीं होगा, और उसके कारण क्या है कि वो मिट्टी एकदम बिल्कुल साफ हो गई है या बैठ गई है, उसके कारण इतनी क्लीन लग रही है, बिल्कुल दूर तक दिख रहा है। नहीं तो हल्का है ना, मतलब रहता ही धुंधलापन। हम पहुंच चुके हैं सिसु, और भाई आज की जो जर्नी है वो अगर हम बारालाचा से करेंगे तो लगभग 390 किलोमीटर रहेगी, लेकिन अगर हम जाएंगे कारगिल साइड से यानी कि सिंखुला पास से तो 600 किलोमीटर रहने वाली है। तो काफ़ी डिफरेंस है दोनों में, क्योंकि भाई एक कारगिल से पूरा घूम के आती, क्योंकि जो बीच वाला रास्ता था वो अभी बंद है, वो सिर्फ 2 ही दिन खुलता है, एक बुधवार को और एक रविवार को। तो उसमें से तो आप जा नहीं सकते, क्योंकि आज सोमवार है। तो भाई शायद हम बारालाचा से होके ही जाएंगे, और हमें 400 किलोमीटर के आसपास पड़ने वाला है सफ़र। तो देखते कितना टाइम लगता है। अभी तो अंधेरा है, तो कुछ ऐसा खास दिखाने लायक है नहीं। दोस्तों रात को चलने का ना एक फ़ायदा होता है और एक होता है नुकसान। जो फ़ायदा है वो ये है कि आपको ट्रैफिक कहीं नहीं मिलता, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो स्पीड है वो बढ़ी रहती है, और एक अच्छी खासी डिस्टेंस को कवर कर लेते हैं। और नुकसान ये होता है कि आपको आसपास कुछ नहीं दिखता। तो देखोगे तो भाई आसपास सिर्फ और सिर्फ कुछ लाइटें जलती हुई दिख रही है। हम पहुँच चुके हैं टांडी संगम पे, चंद्रा और भागा जहाँ मिलके नीलम नदी बनाती है। तो ये सामने है संगम, पर फिलहाल सिर्फ आपको कुछ पेड़ ही दिखाई दे रहे होंगे, नीचे तो कुछ दिखाई देगा नहीं। और ये है राइट साइड में जो दिख रहा है आपको, ये पूरा है तांदी की मेन मार्केट, क्योंकि यहाँ बहुत सारे रेस्टोरेंट ढाबे बहुत ज़्यादा हैं। ऑलमोस्ट ये लगा लो कि काफ़ी लोग जो ट्रैवल करते हैं वो तकरीबन लोग यहीं आके खाना खाते हैं। सुबह की फर्स्ट लाइट आ चुकी है, और पानी आपने देखा होगा साइड में पूरा जम गया है, और सामने देखो स्नो पीक दिखनी शुरू हो गई है, क्योंकि अब हम धीरे धीरे स्नो की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो देखते हैं भाई कौन सा रूट लेना है, कैसा लेना है, कौन सा सेफ रहेगा, क्योंकि मौसम कुछ बिगड़ा हुआ है, मिजाज ठीक ठाक लग नहीं रहा मौसम का उस साइड में। हमने देखो भाई वैसे तो कम दिख रहा, पर भाई मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है। जिस्पा पहुँच चुके हैं, तो
आजकल बैरियर 2 जगह लगता है, एक जिस्पा में लगेगा और एक लगेगा अपना दारचा में। तो ये 2 जगह होता है, एक तो ये सामने, तो एक तो ये बैरियर था और इसके बाद है दूसरा बैरियर अपना दारचा के पास में। तो अभी देखते हैं भाई कैसा रहने वाला है माहौल, क्योंकि आगे जो मौसम दिख रहा है ना मेरे को लग रहा है खराब। ये देखो इधर मौसम खराब ज़्यादा ही दिख रहा है। तो अभी देखते हैं भाई आगे चल के प्लान करते हैं क्या करना है, कैसे करना है। ऐसा लग रहा है बिल्कुल फ्रेश बर्फ़ हुई है आज रात को ही, जो ये वाली दिख रही है ना, ये ऐसी लग रही है बस हो ही रही है अभी तो कंटिन्यू। तो अब भाई धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाती तो इस कारण बंद हो जाता। लेकिन अभी भी भाई जिस बात तक कहीं भी रोड पे पानी वगैरह नहीं जमा हुआ है और ना ही कहीं पानी खड़ा हुआ है, क्योंकि अगर पानी खड़ा हुआ है तो भाई वो जम भी सकता है, पर कहीं भी हमें पानी मिला ही नहीं है। तो ये बहुत अच्छी बात है, दिन निकलना शुरू हो गया है, क्लियर डे है तो मज़े आने वाले हैं। क्लियर डे भाई यहीं तक दिख रहा है, ऊपर तो नहीं लग रहा है ऐसा कुछ, इधर ही क्लियर लग रहा है। देखो इधर तो फंसा हुआ है बिल्कुल मौसम। इस साइड में भी भाई काफ़ी अच्छी खासी बर्फ़ दिख रही है और वो भी फ्रेश। ये देखिए इधर से दिखना शुरू हो जाती है और आगे आगे भाई इस बर्फ़ से ही सामना करना पड़ेगा। देखते हैं कैसा माहौल होता है। और हम पहुंच चुके हैं 0 पॉइंट पे, जहां से एक तरफ चला जाता है सिंकुला पास की तरफ और एक तरफ चला जाता है बारालाचा पास की तरफ। तो हम जाएंगे बारालाचा पास की तरफ और कन्याकुमारी कश्मीर तक भारत एक है, तो हम जाएंगे उस तरफ बारालाचा होते हुए और सीधा निकलेंगे लेह की तरफ। ये बज चुके हैं 7 और भाई मौसम आप देख रहे हो ख़राब होता जा रहा है और हम पहुंचने वाले हैं दीपक ताल पे। और भाई गाड़ी एक भी ना कहीं से आ रही है ना कोई जा रही है, अकेली गाड़ी भागम भाग चल रही है, क्योंकि इस टाइम तो यार वैसे ही लोग ट्रैवल नहीं करते, जो ट्रैवल करते भी है तो लेट स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो जो पानी है ना भाई ऐसे जम जाता है रोड पे और यही बनाता है ब्लैक आइस। तो आप देखो पूरे में जम गया है और अब तो ये भाई टेम्परेचर जैसे जैसे गिर रहा है वैसे वैसे ये और ज़्यादा हार्ड होता चला जाएगा। भाई ये है दीपक ताल, सामने देखिए पूरा पैक है, एकदम फ्रिज हो रखा है। तो अब तो भाई इस पे चाहे आप हॉकी खेलो या फुटबॉल, मर्जी आपकी है। नज़ारे शानदार हो रखे हैं इसके आसपास के। और आज तो भाई स्नोफॉल भी मिलने वाला, ऊपर ये देखो काफ़ी चल रहा है, जिस हिसाब से दिख रहा है स्नो काफ़ी होने वाली है। साइड में मामला कुछ और ज़्यादा गंभीर लग रहा है। ये देखो ये तो पूरा का पूरा बर्फ़ अभी लगी हुई है, स्नो हैवी। तो देखते हैं भाई क्या होगा आगे। तो लिया नहीं था कल हमने, तो ये देखो भाई भूख लगी थी तो 2 ब्रेड और चाय यहीं अपने दीपक ताल पे ही ली जा रही है। भूख लगाई थी, मैंने कहा चलो अब इसको खाने के बाद तो आराम से आराम मिलेगा, फिर ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि भूखे पेट भजन नहीं होते भाई। ये देखिए हम दीपक ताल से निकल चुके हैं और ये पूरा एरिया अबेंडेंड है, बिल्कुल खाली हो चुका है। ना कोई ढाबे वाला है ना कोई चाय वाला है, कोई भी नहीं है। और इवन की यहाँ तो आर्मी वाले भी नहीं है, पूरा का पूरा खाली हो गया। सामने इधर हो गया है भाई स्नोफॉल शुरू। भाई हम पहुंच चुके हैं जिंगजिंग बार और जैसे ही जिंगजिंग बार पहुंचे हमारा स्वागत किया गया है स्नो से। ये देखो हल्की हल्के स्नो फ्लैक्स आने शुरू हो गए हैं, बिल्कुल ड्राई वाले हैं ना और बिल्कुल सूखे हैं, क्योंकि भाई ये टेम्परेचर इस टाइम बहुत ज़्यादा डाउन होता है तो ऊपर भाई बहुत हैवी स्नो हो सकती है, तो उसके कारण कहीं ना कहीं परेशानी आ सकती है। तो बहुत संभल के और धीरे धीरे चलना पड़ेगा। देखो शीशे पे भी जमना शुरू हो गई है। एक चीज़ को और महसूस कर रहे होगे, जो रोड है ना वो बिल्कुल वाइट हो गया। वाइट का मतलब है कि इसमें जो हल्का फुल्का मॉइस्चराइजर आया वो एकदम जाम हो गया और उस पर बर्फ़ जम के धीरे धीरे वो ब्लैक आइस में कन्वर्ट हो रहा है। तो यही वो कारण होते हैं जिनके कारण अक्सर इन रोडों को बंद कर दिया जाता है विंटर में, क्योंकि अगर ये बंद नहीं करेंगे तो भाई गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा स्किट होनी शुरू हो जाएंगी और कोई बड़ा नुकसान और या हादसा हो सकता है। तो जो हम ट्रैवल करने वाले हैं ना भाई, अभी तक आपने सिर्फ 2 ही लोगों की आवाज़ सुनी होगी, एक इसकी एक मेरी। पीछे देखो जो हमें रेगुलर देखते हैं अनुपम भाई है, और इधर जो हमें कम रेगुलर देखते हैं इधर जग्गी भाई है। भाई ले जा रहा हूँ साथ दोनों को, ड्राइवर अपना पीएसओ एक ड्राइवर एक पीएसओ रखा हुआ है भाई ने हमें। अच्छा
अच्छा काम कर रहे हैं, अभी तक अच्छी गाड़ी चला रहे हैं और हाँ, डर नहीं लग रहा अभी तक मुझे। अच्छा डर नहीं लग रहा वैसे ये डरे हुए है तो कोई बात नहीं, मैनेज हो जाएगा, हम कर लेंगे मैनेज। तो भाई ले यहाँ से अभी भी 300 किलोमीटर है और जो टाइम लगने वाला है ना वो बहुत लगने वाला है, क्योंकि भाई आगे आगे स्नोफॉल भी है और रास्ते थोड़े से कंजेस्टेड, तो टूटे हुए तो इतने नहीं है मेरे ख्याल से, एक दो पैचेज हैं जो 10-10, 15-15 किलोमीटर के हैं जो टूटे हुए हैं, बाकी सारा रोड तो बढ़िया हो गया है। पर ये होता है कि गाड़ी स्किड वगैरह ना हो तो इस कारण थोड़ा संभल के और धीरे ही चलना पड़ता है। आप देखो धीरे धीरे है ना, अब सफ़ेदी की रफ्तार और चमकार दोनों ही बढ़ती जा रही है। खैर स्नो तो धीरे धीरे कम दिख रही है वहाँ पे, पर आगे देखोगे ना जो ये फोगी है ना, ये स्नोफॉल ही हो रहा है और हमें आगे जाना ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई जो आगे दिख रही है ना वो है स्नोफॉल, तो देखते हैं कितनी दूर बाद हमें स्नोफॉल मिलती है। पर आप देखोगे साइड में पूरे में स्नो ही स्नो है, तो और धीरे धीरे देखो रोड पे नहीं भाई, साइड में पत्थरों पे भी देखोगे तो उसमें भी पूरी वाइटनेस आ गई है। इधर भी देखो पाला जमना जिसको बोलते हैं ना, उस तरीके से हो रखी है। देखिए भाई रोड की हालत बिल्कुल एकदम सफ़ेद, लगभग 2 इंच मोटी परत आ गई है। और आप पूरे रास्ते में देखोगे तो कहीं एक निशान दिख रहा है, वो भी बहुत पहले का होगा लगभग, बीच में और कोई भी निशान नहीं है। पीछे अगर आप देखोगे तो हमारी गाड़ी के निशान मिलेंगे, वो हम जहाँ पे उतरेंगे तो दिखाएंगे। और स्नो हल्की फुल्की लगी हुई है, टर्न्स पे आ रही है और जा रही है। और यहाँ से सरचू पड़ता है 42 किलोमीटर, 42 किलोमीटर। पानी आता है ना, नाला आता है, ये नाला आता है, सूरजताल का जो पानी ओवरफ्लो होता है वो निकलता है। और भाई इस नाले को जैसे ही क्रॉस करते हैं तो हम चले जाते हैं दूसरे पहाड़ की तरफ। और इस पहाड़ पे स्नो वहाँ के मुकाबले लगभग 2 से 3 गुना ज़्यादा होती है। तो आप देख सकते हो काफ़ी बेहतरीन नज़ारे दिख रहे हैं। पर भाई अभी थोड़ा सा देखो, सनी तो है नहीं, यहाँ पे मौसम ख़राब है तो बहुत क्लियर आपको विजन्स नहीं आएंगे, पर दिख तो रहा ही है आपको। ये देखो मैं और थोड़ा क्लोज करके आपको दिखा देता हूँ, तो काफ़ी सुंदर नज़ारे। और नीचे देखिए एकदम प्योर स्नो। तो भाई साहब बहुत बढ़िया वाली बर्फ इस मोड़ पे मिलती है। और जैसे इस मोड़ को हम लोग क्रॉस करते हैं तो राइट साइड में आपको दिख जाता है सूरजताल लेक, जहाँ से भागा नदी निकलती है। तो ये पूरा का पूरा पैच इतना बढ़िया भाई साहब, ये देखो कितनी अच्छी बर्फ है यहाँ पे। लगभग ये कह लो रोड के साइड में 3-3, 4-4 फुट बिल्कुल फ्रेश स्नो है। ये देखो भाई साहब क्या नज़ारे है ना। और अभी यहाँ से दिखाएंगे आपको सूरजताल लेक, लेकिन वो पता नहीं भाई अभी देख भी पाएंगे कि नहीं हम, क्योंकि बर्फ से वो हो सकता है पूरा का पूरा हमें कवर मिले। तो हम पहुंच चुके हैं सूरजताल, और सूरजताल में आप देख पाओगे नीचे ताल के नाम पे सिर्फ थोड़ी सी बर्फ बची हुई है, बाकी सारी मेल्ट हो गई। और वो मेल्ट होके क्या हुई, जो मेल्ट हुई थी वो सोख ली गई। और उसके बाद आप यहाँ से देखोगे तो कुछ नहीं, बस सिर्फ एक बर्फ का थोड़ा सा ढेर दिख रहा है। और नहीं तो भाई जब ये भरती है ना तो पूरी आधे आधे रास्ते तक आ जाती है। तो नज़ारा बेहद शानदार चारों तरफ से। अभी भी देखोगे हल्के हल्के फुहार आ रहे हैं यहाँ पे, तो वो बहुत हैवी नहीं है, तो बहुत ही हल्की है, मतलब फ्लैक्स ही लगा लो, बहुत हल्के हल्के फ्लैक्स जो कंटिन्यू चले ही रहते हैं। पहाड़ों की जो अपर हाई बीम चोटियाँ है उसमें तो रहते ही रहते हैं। तो ये तो अब हर जितने पास क्रॉस करेंगे हम ले तक, उन सभी पासिस पे मिलेगा। और आपको मैं कह रहा था ना कि ये देखो ये बची है लेक सिर्फ। पहले जब ये मेल्ट होती है तो भाई पूरी पूरी वहाँ तक भर जाती है, इसका एग्जिट पॉइंट वहाँ होता है। और ये है सूरजताल का, जहाँ लोग आके फ़ोटो खिंचवाते हैं। और हल्की हल्की स्नो में बढ़ती जा रही भाई, अभी बात करते करते स्नो बढ़ गई है। देखो अब आपको दिखेगी स्नो धीरे धीरे बढ़ रही है, तो मज़ा आने वाला है आगे, और स्नो ज़्यादा मिलेगी। और भाई इस रोड पे सिर्फ और सिर्फ गाड़ी देखो एक ही है, और ये हमारे फुटप्रिंट्स हमने छोड़ दिए स्नो के। और अब तो जो पूरा ड्राई रहता था ना, ये देखो ये तो तकरीबन सूखा ही, क्योंकि ये ब्लैक स्टोन है, बहुत जल्दी इससे मेल्ट हो जाती है बर्फ़। और यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 किलोमीटर होगा, जो हमारा बारालाचा पास है। से निकलते हैं फटाफट, क्योंकि ज़्यादा देर आपको पता हाई पासिस पे रहना नहीं चाहिए, और ख़ासकर ऐसे टाइम पे कि जब आगे पीछे कुछ भी ना हो। तो अब निकलते हैं यहाँ से रोहतांग कह रहा हूँ, बारालाचा पास की तरफ।
तो भाई यहाँ पे है ना टेम्परेचर दिखा रही है गाड़ी -12, तो गाड़ी अगर -12 दिखा रही है तो जो टेम्परेचर होगा ना कम से कम -15-18 के बीच में होता है, क्योंकि 3-4 डिग्री तो आप अगर मोबाइल में चेक करते हो तो ज़्यादा दिखाएगा, लेकिन हम मोबाइल में चेक कर नहीं सकते क्योंकि हमारे पास यहाँ पे नेटवर्क नहीं है। और यहाँ से निकलने के बाद नेटवर्क शायद हमें पांग में मिले लगभग 150-200 किलोमीटर आगे, तो तब तक भाई विदाउट नेटवर्क कोई भी भाई बीच में रेस्क्यू या इस टाइप का कुछ भी नहीं होता, क्योंकि बैकअप तभी आपके पास है जब ये रोड चल रहा है, तो फिर भी कहीं ना कहीं आपको बैकअप मिल जाता है। लेकिन इस सीज़न में इस टाइम पे आपको किसी भी बैकअप की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। सरचू रह गया यहाँ से 34 किलोमीटर, और यहाँ से जो आपका बारालाचा पास है वो रह गया लगभग 1 किलोमीटर के आसपास। ये देखिए भाई सामने दिखना शुरू हो गया है बारालाचा पास, और भाई यहाँ पे अब चारों तरफ बिल्कुल वाइट हो गया है। और भाई एक तो क्या होता है, थोड़ी सी धूप निकली हो ना तो मज़ा आता है, विजिबिलिटी हो जाती है दूर तक, लेकिन अब तो भाई बिल्कुल ही विजिबिलिटी धीरे धीरे वीक होती चली जाती है। और आगे आगे जो मौसम आ रहा है ठंड का, इसमें विजिबिलिटी घटती घटती और घटती चली जाती है, और स्नो बढ़ती बढ़ती और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो भाई देखो नज़ारे बहुत ही शानदार हैं, पर बहुत दूर तक नहीं देख पाओगे। तो बारालाचा पहुंचते हैं, बारालाचा में आपको दिखाते हैं कितनी स्नो थी, क्योंकि स्नो मेरे ख्याल से 1.5-2 फुट थे, और 1.5-2 फुट के आसपास वो स्नो अब कंटिन्यू मेरे ख्याल से रहेगी, आगे बढ़ती रहेगी। वो 1.5 से 2, 2 से 2.5, 2.5 से 3, 3 से 4 कब बढ़ेगी पता ही नहीं। एक ही स्नो में सीधा 2-3 फुट बढ़ जाती है यहाँ पे। देखिए हम पहुँच गए हैं बारालाचा पास पे, और भाई जो पुरानी बर्फ़ थी ना वो तो लोगों ने काट काट के ऐसी कर दी है, देखो बिल्कुल ब्लैक हो रखी है। तो लास्ट वीडियो में देखा होगा आपने, हमने की थी वहाँ पे कार कैंपिंग। तो ये है 16,040 फीट पे, एक हाई पास इसमें ही आता है। 16,040 फीट काफ़ी हाई पास हो जाता है। तो अब गाड़ी को यहाँ लगाते हैं, आपको नीचे से थोड़ा सा दिखाते हैं और उसके बाद निकलते हैं यहाँ से। ठंड बहुत ज़्यादा है, -16, 17, 18 डिग्री भी हो सकता है। और ये देखो इधर के नज़ारे एकदम बहुत ही सुंदर शांत है, क्योंकि कोई भी ट्रैफिक बंदा या कुछ भी नहीं यहाँ पे। पर भाई इस सीज़न में चलना बहुत रिस्की होता है, क्योंकि भाई आपके पास कुछ भी बैकअप नहीं होता। तो अगर आप इस टाइम पे कोई मजबूरी होती है, किसी कारण से आप ट्रैवल करते भी हो, तो अपने बहुत सारे प्रिपरेशन आप करके रखो, जिसमें आपका खाना, तेल एक्स्ट्रा और दवाइयाँ वगैरह एक्स्ट्रा, पानी, ये सब कुछ आप अब लेके तभी आप चलो। तो भाई अब निकलते हैं फटाफट, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा देर रुक नहीं सकते। और हम निकल गए, और थोड़ी सी भाई ठंड भी बहुत लगती है इस मौसम में। और ये देखो जो हवा थी ना, जो बर्फ़ गिर भी रही है ना, उसको साथ के साथ हवा उड़ा के निकल रही है, क्योंकि यहाँ पे भाई हवा बहुत तेज़ चलती है। अभी तो इतनी तेज़ नहीं है। तो फटाफट अपनी गाड़ी में बैठते हैं और गाड़ी में बैठ के यहाँ से निकल जाते हैं। ये भाई गाड़ी में क्योंकि बाहर ठंड बहुत लग रही थी। और ये देखो इन फ्लैग से आपको पता चलेगा हवा कितनी तेज़ चल रही है बाहर, और हमारे शीशे पे भी बर्फ़ जम गई है। तो ये देखो इधर से भी। और अब भाई इस रूट से निकल के फटाफट कोशिश करते हैं सरचू पहुँचने की जल्दी से जल्दी। बारालाचा से नीचे उतरना शुरू कर दिया है। तो भाई यहाँ हवा तेज़ होने के कारण आप देखोगे रोड पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ है नहीं, क्योंकि भाई हवा जो है ना वो बर्फ़ को हटा देती है। लेकिन कई बार क्या होता है, पहाड़ से बर्फ़ को लेके भी आ जाती है, क्योंकि इसका कोई भरोसा नहीं भाई। फोकस भी बड़ी मुश्किल से होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही वीक हो जाती है ना कई बार, क्योंकि इतने फ्लैक्स और वो चले हुए हैं ना। पर नज़ारा लगता है भाई। ये देखो स्नो आप साइड में देखोगे तो 1-1, 1.5 फुट है, जबकि रोड से भी स्नो हटाई नहीं गई है। रोड से स्नो एज यूजुअल है जैसी थी, पर ये क्या करती है, हवा साइड में ले जाके, पत्थर है, पत्थर में वहाँ ग्रिप बन जाती है, तो वहाँ रुक के वो धीरे धीरे जमा हो जानी शुरू कर देती है और रोड को छोड़ देती है यहाँ से। और भाई हम तो अपनी वीडियो रिकॉर्ड करते हुए जा रहे हैं, और पीछे भाई दोनों भाई हमारी है ना कमेंट्री सुन के परेशान हो रहे हैं, जबकि हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। इधर तो देखो अनुपम भाई तो चुपचाप कान में डाली रुई, ऊपर से 2 डाल ली है अपनी जैकेट ताकि आवाज ना आए।
पर इधर फंस गया ये जग्गा बेटा। भाई मैं ड्राइवर हूँ, इसलिए मुझे अलर्ट रहना पड़ता है। अच्छा अच्छा। और ड्राइविंग बेसिक भाई कर रहे हैं, पर मुझे ये देखो भाई रोड पे है ना, जो मैंने पहली वीडियो में भी दिखाई थी ना, वो हवा से जो चलती है ना, ऐसी लहर सी बन जाती है पूरे में। तो लहर सी बनी हुई है और ऐसे हवा में उड़ती जा रही है। इधर देखो, ये देखो ना, ये लेक अभी, अरे लेक तू देखियो अभी आगे बहुत बहुत बड़ी लेक है, मतलब 4-5 फुटबॉल ग्राउंड जितनी। अच्छा से थोड़ा सा नीचे चलते ही एक एरिया आता है जहाँ आपको बहुत सारे ढाबे दिखाई देते थे, और बहुत सारे नहीं, एक लाइन से ढाबे ही ढाबे थे ये पूरे। पर लेकिन अब आप देखोगे एक भी ढाबा ओपन नहीं है यहाँ पे। और अब भाई ये जाके अप्रैल क्या मई जून में ही जाके प्रॉपर ओपन होते हैं, क्योंकि भाई अब देखो यहाँ पे कोई भी आता जाता नहीं है। तो रास्ते को ही देख के आप खुद समझ सकते हो इतने डेंजरस एरिया में कहाँ आएगा। और ये देखो एक बहुत बड़ी लेक, ये इसमें भाई वैसे तो पानी जमा होता था, लेकिन क्या हुआ है, पीछे का जो इसका सोर्स नदी होती है ना, वो पूरी की पूरी बंद हो चुकी है। तो उस कारण ये देखो पानी जो कॉर्नर वो एरिया है उस पर तो जमा हुआ है, लेकिन पूरा नहीं भर पाया। लेकिन जैसे आप अगर समर्स में आओगे तो पानी से काफ़ी ऊपर तक भरा होता है। इस एंगल से देखोगे तो ही आपको ये प्रॉपर लेक दिखाई देती है। अब देखो कितनी बड़ी है। और अगर आप मेरे को चैनल को रेगुलर देखते तो यहाँ मैंने ड्रोन फ्लाई किया था, बहुत बहुत ब्यूटीफुल नज़ारे थे। लेकिन भाई अब तो ड्रोन फ्लाई करने का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि विजिबिलिटी ही नहीं है बिल्कुल ही, तो वो मज़ा आने वाला नहीं है। पर हाँ, इस पे खेलना, हॉकी खेलो, कुछ खेलो, जो मर्जी, आइस हॉकी खेलो, स्की करो, जेड़ा मर्जी इंजॉय कर सकते हो, फन कर सकते हो। से देखोगे ना, ये पहाड़ अब दिख रहा है पूरा पीछे, तो व्यू एकदम सुंदर हो गया इसका लेक का। और क्या ज़बरदस्त लग रही है भाई। कुछ लेक्स अलग ही है, क्योंकि ये मेरे को इस लाइन में ना सबसे बड़ी लेक है। और ऐसा नहीं है कि छोटी मोटी है, आपको पता नहीं अंदाज़ा लग रहा है नहीं, पर 4-5 फुटबॉल ग्राउंड आराम से बन सकते हैं इस पे। पूरे में कैसी लहर सी बनी हुई ना, बर्फ हवा के साथ चल रही है। सोचो कितनी हल्की है ना, देखो कैसे ग्राउंड पे एक से इधर से इधर, इधर से इधर, जैसे कोई चीज़ हमने मतलब कि हवा यार इतनी हल्की हो सकती स्नो, देखो ना। और इवन कि ये देखो ऊपर कहीं स्नो नहीं है, नीचे भी ऐसी स्नो नहीं कि जो हवा के साथ उड़ के आ रही हो। तो एक्चुअल में जो हल्की फुल्की स्नो गिरी थी उसी को ये धीरे धीरे मतलब झाड़ू मार रही है और साइड में कर रही है। और ये देखो जहाँ पे हवा नहीं इसको हटा पाती ना, तो वो इस तरीके से जमी हुई मिलती है। पूरा रोड देखो आप सफेद हो रखा है, तो ये समस्या थोड़ी सी पैदा कर देता है कुछ जगह पे। पर वैसे यहाँ से अभी फ़िलहाल है हम लगभग हम 180 किलोमीटर आ चुके हैं मनाली से, और लगभग अभी हमारा 220-230 किलोमीटर बच गया है ले। तो धीरे धीरे करते हुए निकल जाएंगे। वैसे 450 किलोमीटर के आसपास है मनाली से ले, इस वाले रूट से बारालाचा होते हुए जो जा रहे हैं ना, वो धीरे चीज़ों में बहुत ज़्यादा सुधार हो रहा है भाई। ये देखिए जो वो पुल था 3-4 महीने पहले ही आया हूँ, तो उस टाइम भाई ये नीचे से जाना पड़ता था गड्ढों में होते हुए, और अब ये ऊपर से खोल दिया। और ये लगभग जब हम आए थे तो ये रेडी हो चुका था, पर खोला नहीं था, और अब ये खोल दिया है। आपको नीचे रास्ता उतरता हुआ दिख रहा है, ये था पुराना। और इस रोड पे सिर्फ यही एक पॉइंट ऐसा था जिसको हम ये कहते थे कि भाई ये तो बिल्कुल ऑफ रोड की फीलिंग है। जो पहले डेड रोड था ना वही, और भाई ये अभी ओपन किया नहीं है, मैं कह रहा हूँ बंद था लास्ट टाइम आया, तो अभी भी ये बंद कर रखा है देखो। और आप यहीं से नीचे उतरना पड़ेगा, नीचे उतर के आप वापस छोटे पुल से ही जाओगे। पुल रेडी है, शायद हो सकता है उद्घाटन करने वाले नहीं आए, तो इस कारण से खोला नहीं है अभी। तो भाई यहाँ से पांग रह गया 95 किलोमीटर, ले है 269 किलोमीटर, यानी कि 270 किलोमीटर। देखो 270 किलोमीटर की कोई दिक्कत नहीं है, रोड सही रहे, कोई ऐसी हैवी स्नोफॉल वगैरह ना हो, तो 270 तो कुछ नहीं है भाई। 5-6 घंटे में, 7 घंटे में आराम से हम लेह में होंगे, और वहाँ पे बैठ के आराम से चाय कॉफ़ी पी रहे होंगे। पर भाई इससे आगे भी रास्ता ऑलमोस्ट सारा सही है। रास्ते में जो दिक्कत आएगी वो आएगी भाई, थोड़ी सी तो आएगी अपने गाटा लूप्स में, और गाटा लूप्स के बाद फिर एक बीच में पार्ट है, तो वो छोटे छोटे पैचेस है, मतलब कोई ऐसा बड़ा पैच नहीं है कि जो बहुत ज़्यादा तंग करे। तो इस रूट की जितनी भी सुंदर सुंदर छोटी बड़ी लेक्स थी ना भाई, वो सारी जम चुकी हैं। जो रिवर थी
वो भी ऑलमोस्ट 90% जमी हुई है। सिर्फ 10% जो उसका पार्ट है वो चल रहा है, बाकी भाई पूरा फ्रिज हो चुका है। क्योंकि देखो यार, यहाँ पे भी टेम्परेचर -15 अगर अभी है, प्रेजेंट दिखा रहा है, तो भाई रात को -20, 25, 30 कितना जाता होगा पता नहीं है। तो हम चल पड़े सरचू की तरफ नीचे। अब तो क्या है कि ढलान ही है भाई सरचू तक। तो बहुत मस्त रोड है, रोड में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं, पूरा डबल हाईवे है। जो लोग आ चुके हैं, पर सभी लोग हैं ना भाई, हमेशा अक्टूबर नवंबर तक ही लोग ट्रैवल करते हैं। हम ही ऐसे मूर्ख हैं जो इस मंथ में ट्रैवल कर रहे हैं, दिसंबर के में। पर भाई इस मंथ के भी अपने ही लब्बो लबाब है चलने का। क्योंकि ये देखो आप, एक भी गाड़ी नहीं, एक भी बंदा नहीं, कोई बैकअप नहीं, कहीं भी कोई रेस्टोरेंट ढाबा कुछ भी नहीं मिलेगा आपको यहाँ से। और सरचू रह गया यहाँ से हार्डली 13 किलोमीटर। जैसे सरचू की तरफ बढ़ोगे, स्नो खत्म हो गई, देखो नीचे तो बिल्कुल ही खत्म हो गई, और धीरे धीरे ऊपर पहाड़ियों की चोटियों पे भी कम होती जा रही है। क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डाउन में जा रहे हैं, डीप में। और उसके बाद फिर दोबारा से हम चढ़ना शुरू करेंगे। और जब चढ़ेंगे तो भाई उसके बाद पासेस जो है ना, वो थोड़ा सा रास्ता मेरे को लगता है ऐसा है कि थोड़ा सा ख़राब है, बाकी तो सारा का सारा रास्ता ऐसा ही है। तो भाई पहाड़ों की चोटियों पे जो आपको फ्रेश स्नो दिख रही ना, ये मेरे ख्याल से एक आध दिन पहले की या हो सकता है आज की ही हो। देखोगे तो हल्का सा मतलब ब्राउन कलर की वो आ गया है, लेकिन जब आप आते हो ना अक्टूबर नवंबर में, तब ये पूरा ग्रीन होता है भाई। ग्रीन होता है ना तो ये और भी ज़्यादा सुंदर लगता है, लेकिन ब्राउन कलर में इसका रंग कुछ अलग ही निखर के आ रहा है। और आप राइट साइड में देखोगे, इधर बहुत सारी कैंपिंग्स लगती है, लेफ्ट में भी राइट में भी, पर मैक्सिमम कैंपिंग यहाँ पे राइट साइड में होती है। क्योंकि राइट साइड में क्या होता है, हवा का दबाव कम होता है। क्योंकि इस एरिया में जो सबसे बड़ा इशू है ना, वो हवा का है। तो दूर दूर तक खुले मैदान, जो लोग यहाँ पे कैंपिंग करना चाहते हैं तो उनके लिए फ़ायदेमंद क्या कि यहाँ आके पहली बार आपको जी अपना दारचा से चल के, एक बार बीच में हल्का सा नेटवर्क आता है अपना उस पे जिंगजिंग बार पे, उसके बाद सीधा नेटवर्क जो आता है वो इस एरिया से शुरू होता है। वो सरचू में क्या होता है, मोबाइल टावर है वही चलता है। और अब तो आने के कोई चांस लग नहीं रहे मेरे को। पर भाई मुझे कुछ कैंप्स दिखाई दे रहे हैं, ये कैसे लगे हुए ये समझ नहीं आ रहा। ये या तो ये वो वही पुरानी अपनी पक्की दुकानें हैं जिनमें प्रॉपर शेड शाड वगैरह डाल रखा है, तभी ये ऐसा दिख रहा है। तो जब आप आओगे ना इस एरिया में तो आपको बाहर ही दिखेगी चारों तरफ, क्योंकि बहुत सारी छोटे छोटे कैफे, होटल, और पता नहीं भाई इतनी कैंपिंग है, मतलब अल्टीमेट हो जाता है। उस टाइम तो सीन ऐसा होता है कि चारों तरफ हरियाली दिखती है। लेकिन भाई अगर फिलहाल देखोगे ना तो सिर्फ एक आर्मी की जो एरिया है वही है, उसके अलावा आपको वहाँ पे आगे शेड मिलेंगे, पक्के शेड, लेकिन वो भी सारे पैक मिलेंगे, कहीं भी आपको कुछ भी ऐसा ओपन नहीं मिलेगा। पहुँच चुके हैं सरचू। ये सामने जो आपको दिख रहा है ना, एक ये देखिए एक बड़ा ग्रीन कलर का बोर्ड दिख रहा है, तो ये बोर्ड है बॉर्डर का। इससे आगे हम हिमाचल को छोड़ देंगे और हम एंटर हो जाएंगे लद्दाख के रीजन में। यहाँ तक आपकी कोई भी सिम आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इससे आगे आपको या तो पोस्ट पेड सिम चाहिएगी या फिर आपको वहाँ जाके लद्दाख की या कश्मीर की एक प्रीपेड और या पोस्ट पेड सिम खरीदनी पड़ेगी। तो भाई ये है नो मैंस लैंड इन दो स्टेटों के बीच में। और जो वो आपको सामने टावर सा दिख रहा है ना, वहाँ पे होती थी पुलिस चौकी। अभी प्रेजेंटली वहाँ पे पुलिस चौकी है या नहीं है हमें नहीं पता, तो वो हमें वहाँ जाके ही पता चलेगा। वैसे यहाँ से सब कुछ मूव हो जाता है और वो नीचे पांग की तरफ शिफ्ट कर देते हैं। तो अभी वहाँ जाके देखते हैं कि वहाँ चौकी है या नहीं है, लेकिन यहाँ से ऐसा लग रहा है कि चौकी नहीं है वहाँ पे। तो आप लीजिए सुंदर नज़ारों का आनंद। और यहाँ से हमने लास्ट टाइम पानी भरा था, बहुत बड़ा झरना होता है, मस्त एकदम। और ये देखो भाई, जो सबसे बड़ा जो डर होता है ना, वो इस चीज़ का होता है इन रोडों पे। तो ये देखोगे ना, पूरे के पूरे रोड को जमा दिया गया है। ये देखो जय भाई, यहाँ तो बढ़िया बड़ा सीन हो गया भाई। ये देखो बैरियर से पहले कितनी ज्यादा बर्फ यहाँ पे सिक्योरिटी है, बैरियर सिक्योरिटी।
आराम से चलते रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ भाई से गाड़ी मुझे यहाँ पे ना अपनी मर्जी से चलेगी। आप कहते हो ना गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, यहाँ पे गाड़ी कहती है कि मैं खुद अपनी मर्जी की मालिक हूँ और मैं खुद चलूंगी। स्पीड रखो। तो भाई यहाँ पे गाड़ी क्या बर्फ टूट रही है जिस वजह से गाड़ी फंस रही है। बर्फ नहीं टूट रही, इस खाली में मत रख, खाली में मत रख, निकल जाएगी, टेंशन नहीं लेते। तो भाई 4 साथी है, चारों के चारों हिल चुके थे यहाँ पे, जैसे बर्फ टूट के टायर जा रहा है। एक भाई तो सोया हुआ था बहुत गहरी निद्रा के अंदर। भाई तेरे को नहीं पता वो क्या प्रॉब्लम थी, त्याग कर दिया है। वो प्रॉब्लम पता क्या थी? क्या थी भाई? वो एक्चुअल में क्या था, ट्रकों से वो बना दिया है। भाई को लगता है नॉर्मल, पर दिक्कत क्या थी कि ट्रकों के कारण वो जो निशान बन गए थे ना, उस निशान में फंस के अगर एक बार गाड़ी का बीच वाला हिस्सा टिक जाता ना तो प्रॉब्लम आ जाती। तो इस कारण मैं कह रहा था कि भाई थोड़ा सा खींच के रखो ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। नहीं तो भाई एक बार टिक गई तो इधर तो कोई बैकअप भी नहीं है, सिर्फ ये है छोटे छोटे बच्चे, ये भी बेचारे क्या कर लेंगे। उधर रह गया है सरचू और हम आ चुके हैं काफी दूर। सरचू से लगभग सामने तो दिख रहा है, लेकिन घूम के जाने में मेरे ख्याल से 7-8 किलोमीटर पड़ जाता है। लेकिन अभी ये भी भाई पालतू है, अभी भी यहाँ पे मुझे लग रहा है ये पालतू ही लग रहे हैं। और इस हिसाब से मेरे को ये भी लग रहा है कि यहाँ पे बंदे हो सकते हैं। नहीं ये गांव है इधर यार, ये इधर गांव है, एक आगे आएगा, रुक जा। हाँ सरचू गांव है। सच्चू नहीं गाँव है ओ भाई, सरचू विलेज है इधर लेफ्ट साइड में, इस साइड में रिवर के। ये उन्हीं के होंगे भाई, ये सरचू विलेज वालों के हो सकते हैं भाई। और उधर देखो जितना भी पानी एक बार आया है ना नीचे, देखो पूरा का पूरा जम गया है। अब पानी की मूवमेंट सिर्फ 5 से 10% रह गई है, बाकी पूरी फ्रिज हो रखी है, फ्रोजन। चा के बाद, धारचा के बाद ये एक पहला गांव है जो आता है और यही एक लास्ट गांव है जो इस पूरी वैली में है, और इसको सरचू ही बोलते हैं, सरचू विलेज ही। और आगे आगे अब भाई थोड़ी देर बाद लगभग 7-8 किलोमीटर या 10 किलोमीटर के बाद रास्ता थोड़ा सा टाइट और ख़राब होने वाला है। तो उसके लिए हम अपने आप को पहले ही प्रिपेयर कर चुके हैं, सीट बेल्ट बांध चुके हैं, एक बिस्किट का पैकेट खा चुके हैं ताकि भाई पेट में कुछ तो हो, हजम होने के लिए भी, डाइजेस्ट होने के लिए भी। तो ना बीच बीच में जो पत्थर आ रखे ना, ये आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। और भाई इस टाइम पे क्या है कि व्हीकल मूवमेंट होती नहीं, तो भाई कोई उठाता भी नहीं। वैसे तो देखो नॉर्मल अगर जैसे ट्रैफिक चलता है तो उस टाइम तो लोग मतलब, तो उस टाइम क्या होता है कि जो यहाँ के अपने प्रशासन के लोग हैं, BRO ने जो स्टाफ लगा रखा है वो उसको हटा देता है। और सामने दिख रहा है आपको विस्की ब्रिज, तो पास से आपको दिखाते हैं विस्की ब्रिज। भाई ये देखो, ये तो रम है विस्की है, नहीं बरंडी है भाई, ये है बरंडी ब्रिज। तो बरंडी ब्रिज को क्रॉस कर रहे हैं और इससे आगे अब हम निकलेंगे। आगे बरंडी के बाद विस्की ब्रिज आएगा या रम आएगा, दोनों में से एक ही आएगा। तो भाई पता नहीं किसने रखा हुआ है, पर बहुत सोच समझ के रखा हुआ है। यहाँ से ये खूबसूरत रोड हो जाता है ख़त्म, और यहाँ से अब सिंगल रोड चालू होगा, और सिंगल रोड भी कुछ दूरी तक रहेगा। उसके बाद कहीं टूटा कहीं सिंगल मिक्स सा चलता रहेगा रोड। और ये है वो दूसरा ब्रिज। पर इस ब्रिज में पहुँचने से पहले आप देखोगे जो बीच में से ऐसे कटी हुई है ना, ये पहले यहाँ पे है ना, यहाँ पे भी कैफ़े वगैरह होते थे, लेकिन लास्ट 2-3 साल से यहाँ पे कोई भी कैफ़े नहीं है। अब पता नहीं यहाँ पे लोग रुकते नहीं है। एक तो यहाँ पे क्या था, पहले इस ब्रिज के कारण कंस्ट्रक्शन चली हुई थी तो स्पेस ही नहीं था। तो ये देखो विस्की ब्रिज आ गया ये सामने। तो ये है अपना विस्की ब्रिज, बहुत ही सुंदर और शानदार। काफी भाई हमारा दूसरा चाय ब्रेक हो गया है, क्योंकि भाई धीरे धीरे ब्रेक लेते हुए चलेंगे, क्योंकि इतना ज्यादा वो दिक्कत है नहीं। $1 मिलियन की चाय है भाई, यहाँ तो $1 मिलियन में भी मिल जाए वो भी अलग बात है, क्योंकि इस एरिया में ना कहीं भी कोई चाय की दुकान। हम भी अब चाय पीते हैं और फिर निकलेंगे नॉन स्टॉप आगे की तरफ, क्योंकि हमें शाम को ले पहुंचना ही पहुंचना है हर हाल में, क्योंकि हम किसी काम से आए हैं। बेसिकली ये टूर हमारा होना नहीं था, लेकिन कोई इमरजेंसी पड़ गई थी और हमें ले पहुंचना था, तो इस कारण हम निकले थे। तो भाई इस वीडियो को कर देते हैं यहीं पे एंड, और आपको जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में कल, यहाँ से आगे की ट्रिप में, और यहाँ से ले कैसा रहेगा रास्ता वो सब कुछ देख पाओगे आप हमारी नेक्स्ट वीडियो में। चाय वाला भी आ गया हमारे पास, तो चाय पीते हैं और फिर आपको मिलते हैं एक नई वीडियो में। सो चीयर्स, ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।